फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट ट्रेंड के सीरीज़ में एक और नया अपडेट है और इसमें हम वीकली चार्ट आवरली चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं वीकली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सो इसका जो टाइम फ्रेम होता है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होता है। सो बेसिकली ये जो आप चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट है। सो हमें बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड देखने मिला है क्योंकि निफ्टी में आपको बहुत सारे सेक्टर्स का सपोर्ट मिल जाता है और जिस तरीके से किसी दिन आईटी, किसी दिन फार्मा, किसी दिन एफएमसीजी ने परफॉर्म किया है। सो ओवरऑल एक आपको सपोर्ट मिला है उसको निफ्टी को। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इतने फास्ट तरीके से मूव करेगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट टर्म पे करेक्शन भी देखना पड़ेगा, राइट। सो अभी जिस तरीके का है यहाँ पे देखिए आप, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस रहता है बहुत बार। क्योंकि देखिए, मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ कि मार्केट में जितनी वोलेटिलिटी है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि शेयर जो है 50%, 100%, 1000% इस तरीके से भाग रहे हैं। सो इंडेक्स अगर मतलब 3 से 10% के बीच में मूव दिखाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में। सो यहाँ पे देखिए इस तरीके का कुछ ट्रेंड जो है फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। और निफ्टी जो है अपने अपर एंड ऑफ द रेंज पे हिट किया है, मतलब वहाँ तक पहुँच गया है। सो यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने आवरली चार्ट में भी इतने छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल होते हैं उसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा होता है इस चार्ट में आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कि कितने स्विफ्ट तरीके से मूव किया है। और अच्छी बात यह है कि ये अभी तक अपने हायर एंड ऑफ द रेंज को हिट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसा चार्ट है और आपको दिखेगा कि ये अपने सपोर्ट, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा ये अपने सपोर्ट लाइन पे ही है, ठीक है। ये अपने सपोर्ट लाइन पे हिट करके वापस आया। तो देखिए आपका जो इमीडिएट सपोर्ट आता है 11,068, उसके आसपास इसने हिट किया है, यहाँ पे टच हुआ, उसके बाद ये ऊपर चले गए, वहाँ से बाउंस बैक। सो अगर तो ये करेक्शन ओवर हो गया है तो नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो 11,289 के आसपास आएगा। और उसके बाद आपका 11,400 एंड देन आपका जो आएगा 11,598, 11,600, जो कि है आपका अपर एंड ऑफ द रेंज, ठीक है। ये आपको देखने मिलेगा। अब ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि 500-600 ही होगा, 500 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, एक मिड पॉइंट लेके बता रहा हूँ। सो यहाँ पे ये आपको रेंजेस दिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, वहीं यहाँ पे अगर ये 1168 का लेवल यहाँ नीचे खसकता है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 11,006, और उसके बाद यहाँ पे जो इसका लोअर एंड ऑफ द रेंज है 10,845। सो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है जिसको आप यहाँ पे देखिए, मल्टीपल रेजिस्टेंस है जिसको आप चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ट्रेंड को अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे, सो ट्रेंड कैसा है कि अपने लोअर एंड से, मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ, अपने लोअर एंड से शुरू तो हुआ है लेकिन हायर एंड पे नहीं पहुँचा है, मतलब ये अभी ऊपर जाना बाकी है इसका। और तो उस सेंस में देखेंगे तो ये मिड करेक्शन है और अभी प्रोबेबली ये और ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है जहाँ पे ये हिट करके वहाँ ऊपर टच करके ऊपर गया है, तो वो दोबारा रीटेस्ट ना हो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और यहाँ पे देखेंगे कि ये टूटना नहीं चाहिए 11,068 या 11,000 मैक्स। ये अगर टूट गया तो फिर यहाँ पे सीधा 200 पॉइंट का करेक्शन आएगा, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अपना स्ट्रैटेजी जो है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। सो कमिंग ऑन टू बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी के पास जिस तरीके का सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास उस तरीके का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर
सेक्टर को फोकस करता है, वो भी उसमें भी फाइनेंस और उसमें भी बैंक्स, स्पेसिफिकली बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डबल टॉप जैसा पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जो आपको पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है वो है डबल टॉप। ठीक है, सो डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन वैसे तो एक नेगेटिव टेक्निकल ट्रेंड का हिस्सा है। ये आप देख लीजिए, ये आपका मोटा मोटी रेंज है। इसको अगर आप रेंज मानते हैं सो आपको दिखेगा कि ये अपने हायर एंड ऑफ द रेंज पे जाके ये अटका है। सो यहाँ पे आपका पहला सपोर्ट जो आएगा, और ये मिड में है, प्रॉब्लम ये कि मिडिल में है ये, अभी पता नहीं यहाँ से टर्न बैक होके ये इसके ऊपर चले जाएगा फिर से या नीचे आएगा। सो मिड में जो होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे डिसीजन लेने में, राइट। तो इसीलिए आप जो अपना डिसीजन है उस हिसाब से लीजिएगा। सो ये आपका जो पहला सपोर्ट आएगा 22,496, उसके बाद 21,760 के आसपास, फिर 21,240 एंड देन 21,000 के आसपास। और ये क्योंकि अपने अपर एंड ऑफ द रेंज में है, यहाँ पे अगर ये 23,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि बात यह है कि देखिए ये सब यहाँ पे बस ये है क्योंकि ये अपने हायर एंड ऑफ द रेंज में है, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी पूरे नीचे तक की पॉसिबिलिटी हो जाती है, खुल जाती है, अनलेस कि ये जो जोन है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। तो यहाँ पे या तो आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास लेना चाहिए इस केस में, या तो फिर ब्रेकआउट होने के बाद। ठीक है, या तो फिर ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा, बैंकिंग और फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में जितने भी चीज़ें होने वाली है सबका इम्पैक्ट बैंक्स और फाइनेंशियल्स पे ही आएंगे। सो अनलेस की कोई बड़ा पॉलिसी एक्शन जो फेवरेबल हो बैंक्स के लिए वो नहीं आता है, तो कुछ स्पेसिफिक बैंक्स ही है जो आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर उन पे भी प्रेशर आता है तो आने वाले दिनों में मुश्किल है। सो उस सेंस में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हायर एंड ऑफ द रेंज में है, तो या तो आप रेजिस्टेंस पार हो जाए उसके बाद आप लीजिए, या तो फिर एक जो प्रोमिनेंट सपोर्ट लेवल्स है उस पे आ जाए फिर लीजिए, तो आपको एक एज मिलता है यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से बता दूँ, पहला चार्ट जो था वो निफ्टी का था, और ये वाला चार्ट जो है वो बैंक निफ्टी का है। So this is the end of the video. Thanks for watching.